दुनिया को इस समय एक अनोखे संकट ने घेर रखा था। हर तरफ तबाही का मंजर था। आतंक की अधिकता से सभी के कलेजे कांप रहे थे। ऐसे में अचानक वहां गूंजी उन भयंकर चीखों ने लोगों की दहशत की आग में घी का काम किया। ये सब क्या हो रहा है? एकाएक ये भयानक आवाजें कैसे आने लगी हैं? लगता है कुछ नया अनर्थ होने वाला है। वो नया अनर्थ जल्द ही लोगों को नजर आया। वो देखो, वे पक्षी वही भयानक शोर करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वे तो भयानक पक्षी हैं, शायद आदमखोर हैं। सही कह रहे हो, वे आदमखोर पक्षी ही हैं। देखो, उन्होंने इंसानों पर कैसे हमला बोल दिया है। अरे वो देखो, अब तो वो इंसानों का मांस भी नोचने लगे हैं। भागो, बचो इनसे, वरना वो हमारा मांस भी नोच खाएंगे। तुरंत ही वहां भगदड़ मच गई। जिसको जिधर समझ आया उधर ही वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागकर भी उनकी जान कहां बच रही थी। रुको, हम जिधर जा रहे हैं उधर धरती फट रही है। इस हिलती धरती की वजह से खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। आदमखोर पक्षियों की चपेट में जब आएंगे तब आएंगे। अभी तो यहाँ से दूर भागो, नहीं तो हम सब भूकंप की वजह से गिरने को तैयार इस बड़ी इमारत की चपेट में आ जाएंगे। अगर ये चारों तरफ फैला अंधकार ना होता तो शायद हम जल्द ही किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर लेते। सही कह रहे हैं आप। इस अंधकार की वजह से बचना भी मुश्किल हो रहा है और बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। सचमुच गहरे अंधकार की चादर ने हर तरफ के वातावरण को अपनी चपेट में ले रखा था। अगर कहीं रोशनी थी तो वो श्री जगन्नाथ मंदिर में मौजूद उस रोहन नाम के पुजारी के बेटे के इर्द गिर्द थी, जो भयंकर पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जल बिन मछली की भांति तड़प रहा था। लेकिन उसकी ये चीख सुनने वाला वहां कोई न था। ठीक वैसे ही जैसे कोई विनाश में घिरे लोगों की नहीं सुन पा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या किसी की समझ में आ रहा है? गृह मंत्री अपने सामने इमरजेंसी मीटिंग में बैठे डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों से पूछ रहे थे। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे किसी भी रेडार में, किसी भी मौसम मापी यंत्रों में ऐसा कोई रेड अलर्ट नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि सारा माहौल एकाएक इतना खराब हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इस आपदा को हम क्या माने? दैवीय आपदा, इसे दैवीय आपदा कहा जा सकता है सर, क्योंकि एकाएक तेज भूकंप आ जाना, आकाश से बिजली गिरना, आंधी की तरह तेज हवाओं का चलना, सब साइंटिफिकली एक साथ नहीं हो सकता। तभी अचानक बाहर से तेजी से वहां पहुंचे उस अधिकारी ने ये कहकर मानो वहां धमाका ही कर दिया। शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है सर, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उसका कोई हल है। क्या हुआ मिस्टर जोशी? अभी सूचना मिली है सर कि मुंबई से 360 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जाने वाला बड़ा बोइंग प्लेन का यांत्रिक सिस्टम हवा में फेल हो गया है। इस समय वो प्लेन ठीक हमारे शहर के ऊपर है। ओह माय गॉड! कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो बोइंग हमारे शहर के ऊपर गिरने जा रहा है? जी सर, मेरा यही कहना है। बोइंग विमान के गिरने से उसमें बैठे 360 यात्री तो खत्म होंगे ही, साथ ही उसके इस शहर पर गिरने से तबाही का एक खतरनाक मंजर हमें भी देखने को मिल सकता है। क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? नो सर, उस बोइंग का यांत्रिक सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके दोनों इंजन खत्म हो गए हैं। अब वो ऐसा परकटा पक्षी है जिसे नीचे गिरना ही गिरना है, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें उस आने वाली तबाही के मंजर को देखना ही पड़ेगा। सभी के पास ये भयानक दृश्य देखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और जो उन्हें दिख रहा था वो दहशत की पराकाष्ठा को पार कर देने वाला था। बोइंग विमान गिर रहा है,
अब बहुत बड़ी तबाही मचेगी, क्योंकि ये विमान जिस इलाके में गिर रहा है वहां के लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो भागकर अपनी जान बचा सकें। मेरी रूह उस समय की कल्पना से ही कांप रही है जब बोइंग विमान के गिरने के बाद उस इलाके में लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। सही कह रहे हैं भाई साहब, और वे लाशें इतनी होंगी कि उन्हें गिनना मुश्किल पड़ जाएगा। अब ऐसा होने में बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं, क्योंकि गिरता हुआ वो बोइंग विमान धरती से कुछ ही फुट ऊपर है। जिस तेजी से वो बोइंग विमान गिर रहा था, उस हिसाब से सचमुच एक ही सेकंड का समय बाकी था। गिरते हुए बोइंग विमान और जमीन की दूरी में सिर्फ कुछ इंच का फासला और एक भयानक मंजर पेश होने में 1 सेकंड के 100वें हिस्से का समय बाकी था। तभी उन भौचक्के लोगों की फटी आंखों को वो दृश्य दिखाई दिया। अरे बंसी, क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ मेरा भाई, मैंने भी वही देखा। पता नहीं कहां से एक तेज प्रकाश सा आया जिसने गिरते हुए विमान को जमीन से कुछ इंच पहले ही रोक लिया। अब वो देखो, उस प्रकाश की मदद से वो विमान ऊपर उठ रहा है। वो देखो, अब वो विमान बड़े कृष्णलीला मैदान की तरफ बढ़ रहा है। हैरान लोगों की फटी आंखों ने उस विमान को बड़े कृष्णलीला मैदान में सुरक्षित उतरते हुए देखा, और फिर देखा जिसने उस बड़े बोइंग विमान को सुरक्षित मैदान में उतारा था। वो अपनी कमर पर हाथ रखे शानदार ढंग से खड़ा हुआ था। उस पर जल्दी से किसी की आंखें ठहर नहीं पा रही थी। कृष्ण वर्ण सा उसका शरीर एक अनोखी आभा से दमक रहा था, और उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान ठीक वैसे ही नृत्य कर रही थी जैसे महाभारत में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर थी। वो कृष्ण सा लग रहा था, पर द्वापर युग वाला कृष्ण नहीं, कलयुग वाला आधुनिक कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।